2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उनके सेक्रेटरी जेस लिली ने एक पिटीशन दर्ज करी पतंजलि और आचार्य कृष्ण और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये सब मिलकर एलोपैथी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बाबा रामदेव हर बार अपने ऐड से फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे थे और यही कारण है जिसकी वजह से बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। जय हिंद दोस्तों, आज की डेट में अगर हम भारत की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे जाते होंगे। बट अगर मैं आपसे कहूं कि जो पतंजलि प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को खराब कर सकते हैं। चलिए आज अपनी इस वीडियो में हम जानते हैं कैसे पतंजलि के प्रोडक्ट्स अपने मिसगाइडिंग एड चलाकर हम इंडियंस को फूल बना रहे हैं। जब पूरे देश में कोविड की फर्स्ट वेव का कहर था और लाखों केसेस देखने को मिल रहे थे, तभी 23 जून 2023 को पतंजलि ने लॉन्च किया कोरोनिल किट और कहा कि यह आपको कोविड से बचा सकती है। अब आप खुद इमेजिन करिए, एक तरफ पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज कोविड की वैक्सीन का फर्स्ट ट्रायल तक नहीं कर पाई थी, उनसे पहले बाबा रामदेव ने आयुर्वेदिक मेडिसिन कोरोनिल किट निकाल दी और कहा कि ये कोरोनिल किट सभी प्रकार के कोविड के वेरिएंट में काम करती है। इस कोरोनिल किट में 3 प्रोडक्ट्स थे, 2 टैबलेट की डिब्बी थी जिनका नाम था कोरोनिल टैबलेट और एक का नाम था सस्वारी वटी और एक अणु ऑयल था। इस पूरी किट को 545 में आप खरीद सकते थे। फिर क्या, आचार्य बालकृष्ण ने कहा कोरोनिल दुनिया की पहली एविडेंस बेस्ड कोविड मेडिसिन है जिसने कई सारे मेडिकल ट्रायल पूरे किए हैं। लाखों लोगों के सामने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कहा कोरोनिल से आप 14 दिन के अंदर कोविड के किसी भी वेरिएंट से रिकवर कर जाएंगे और तो और 69% लोग 3 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। बाबा रामदेव यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने कहा अगर आप कोरोनिल किट लेते हैं तो आप 90% कोविड को 7 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। वहीं अगर हम आयुष मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी मेडिकल अथॉरिटी ने प्रूव नहीं किया है कि कोरोनिल किट कोविड में काम करती है। उन्होंने पतंजलि को कहा कि आपको अपने कोरोनिल किट का ऐड रोकना होगा तब तक के लिए जब तक आप रिसर्च और एविडेंस शो नहीं करते हैं। कोरोनिल किट लॉन्च होने के ठीक 4 महीने के अंदर ही पतंजलि ने कोरोनिल किट के 85 लाख पैच बेच दिए और 250 करोड़ रुपए की सेल कर दी। अब एक तरफ पतंजलि का कहना है कि रिसर्च के बाद यह किट लाई गई, दूसरी तरफ आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जब लोग इतना ज्यादा किट को खरीद रहे हैं इसका मतलब ये किट काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है क्या सच में कोरोनिल किट का कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ था? पतंजलि के अकॉर्डिंग कोरोनिल किट का क्लिनिकल ट्रायल जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सिर्फ 100 लोगों के साथ किया गया और इसमें शॉकिंग बात ये थी कि जिन 100 पेशेंट पर यह क्लिनिकल ट्रायल किया गया उनमें से 60% पेशेंट्स को सिर्फ 20% सिम्टम्स थे कोविड के और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये 60% लोग बिना दवा खाए भी ठीक हो जाते हैं। बट बाबा रामदेव को मार्केटिंग करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि 29 मई को ये ट्रायल हुआ और ठीक 1 महीने के अंदर यानी 30 जून को उन्होंने अपनी प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, कोरोनिल किट की रिसर्च और लॉन्चिंग के बीच में सिर्फ 1 महीने का अंतर ही था। इतनी भी क्या जल्दी थी बाबा रामदेव को? बाबा रामदेव जानते थे कोविड से पूरी दुनिया डरी हुई है और इस टाइम पर मार्केट में कोई भी कोविड से रिलेटेड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बाबा रामदेव को पता था अगर वह कोरोनिल किट लॉन्च करेंगे तो इसका इंपैक्ट इसकी सेल्स पर देखने को मिलेगा और यही कारण है जिसकी वजह से बाबा रामदेव ने जल्दबाजी में कोरोनिल किट लॉन्च करी। NIMS जयपुर जहां ये रिसर्च हुई थी उन्होंने कहा हमारा इस क्लिनिकल स्टडी से कुछ भी लेना देना नहीं है और BS तोमर जो कि चेयरमैन है NIMS जयपुर के, उन्होंने कहा कि जिन 100 लोगों पर यह ट्रायल किया गया था वो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनमें से कोई भी सीवियर नहीं था और आयुर्वेदिक उपचार के रूप में उनको तुलसी और गिलोयवटी दी जाती थी पतंजलि की तरफ से, ना कि कोरोनिल किट। इसके जस्ट बाद आचार्य बालकृष्ण का बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा है कि कोरोनिल किट से कोरोना ठीक हो सकता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। बाबा रामदेव यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने नेशनल न्यूज के सामने एक और झूठ बोला कि उनकी कोरोनिल किट को WHO ने अप्रूव कर दिया है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद WHO ने ट्वीट करके क्लियर कर दिया कि कोरोनिल किट को WHO ने अप्रूव नहीं किया है। दोस्तों इन सारी स्टोरी में आपने एक कॉमन चीज नोटिस करी होगी, वो है बाबा रामदेव पर और पतंजलि का झूठ कि
क्योंकि खबर सामने आने के बाद सॉरी बोल दो, और इस स्ट्रेटजी को बाबा रामदेव काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और वही सबको फूल बना रहे हैं। और फिर बाबा रामदेव वही घिसा पेटा डायलॉग हर बार मारते हैं कि ये सारी चाल मेडिकल माफिया की है, और यही कारण है जिसकी वजह से बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। और यह कहानी पतंजलि के सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ की नहीं है। आपको याद होगा जब मैगी पूरे देश में बैन हो गई थी तब बाबा रामदेव ने अपनी आटा नूडल्स लॉन्च करी थी, पर इस लॉन्च होने के कुछ एक महीने के बाद ही इंडियन फूड अथॉरिटी ने पतंजलि को नोटिस भेजा कि आपको नूडल्स बनाने का अप्रूवल तो मिला ही नहीं, तो फिर आप अपनी आटा नूडल्स कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तब बाबा रामदेव ने इसके रिप्लाई में कहा कि पतंजलि की सारी रेगुलेशंस का पालन कर रहा है और हमारे पास पास्ता बनाने का लाइसेंस है और नूडल्स भी इन्हीं कैटेगरीज में आती हैं। खैर दोस्तों, बाबा रामदेव तो अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं है, क्योंकि बाबा रामदेव से जब कोर्ट ने कहा कि आप माफी मांग लो तो बाबा रामदेव ने अपने वकील को भेज दिया और खुद दूसरे रूम में अवेलेबल थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ही वो भी थे और सुप्रीम कोर्ट में ही जज थे। बाबा रामदेव के अंदर एटीट्यूड इतना ज्यादा था कि वो जज के सामने जाके सॉरी भी नहीं बोलना चाहते थे। बट कहते हैं ना दोस्तों कि न्यायपालिका के आगे हर किसी की नहीं चलती है। बाबा रामदेव को सामने जाके सॉरी बोलना ही पड़ा। बट यहाँ पे दिक्कत बाबा रामदेव की नहीं है। कोई भी कंपनी हो वो अपना ही प्रॉफिट देखती है, बट हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट ले तो उसे बहुत जान समझ के हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी खराब कर सकती हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि जिन प्रोडक्ट्स पर आप आंख मूंद करके भरोसा कर रहे थे, पतंजलि के वही प्रोडक्ट्स हमारी हेल्थ को खराब कर रहे थे। और अगली बार जब भी आप ऐसा कोई प्रोडक्ट्स बाय करने जाएंगे तो आप 100 बार सोच समझ के ऐसे प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।